इस समय सहालग का समय चल रहा है और शादियां भी खूब हो रही हैं। शादियों में अजीबोगरीब मामले देखने को मिल रहे हैं। कभी दुल्हन नाराज हो रही तो कभी दूल्हा नाराज हो जाता है और शादियों में खलल पड़ जाता है। कभी रस्मों के बाद शादी टूट जाती है। ऐसा ही मामला धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के खपरेला गांव में देखने को मिला है, जहां शादी की सभी रस्में होने के बाद दहेज में दिए गए सामान को लेकर दूल्हा गुस्से से लाल हो गया और उसने दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो वर और वधू पक्ष में मामला गर्म हो गया। इसके बाद वधू पक्ष ने दूल्हा को बंधक बना लिया। दोनों पक्षों के लोगों में काफी देर तक पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनने पर पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस ने वर और वधू पक्ष के लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराकर राजीनामा लिखवाया। इसके बाद दूल्हा ने सभी से माफी मांगी और दुल्हन को विदा कराकर अपने साथ ले गया। बता दें कि खपरेला गांव के रहने वाले राजू की 2 पुत्रियों की शादी बुधवार को थी और बारात धौलपुर जिले के गांव कोलुआ का पुरा से आई थी। शादी की सभी रस्में होने के बाद गुरुवार को जब बड़ी पुत्री की विदाई हो रही थी तो दूल्हा सामान को लेकर गुस्से से लाल हो गया और उसने दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इस बात से वधू पक्ष के लोग अचंभे में पड़ गए और मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हा को बंधक बनाकर बारात की विदा रोक दी। काफी देर तक दोनों पक्षों के रिश्तेदारों में विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत भी की। वधू पक्ष के लोग दूल्हे के रवैये को देख उन्हें भविष्य में अपनी पुत्री के साथ किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। पंचायत के पंच पटेलों ने दूल्हे की गलती मानी और भविष्य में कोई विवाद न होने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद वधू पक्ष अपनी पुत्री को विदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान वधू पक्ष ने एक अजीबोगरीब मांग रख दी। उन्होंने दूल्हे के पिता से कहा कि दूल्हे के हिस्से की जमीन उनकी पुत्री के नाम की जाए। इस मांग को सुनकर पंच पटेल भी हैरान रह गए। जब बात नहीं बनी तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर सैंपो पुलिस थाना एसएचओ वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ खपरेला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता कर समझौता कराया। इसके बाद पुलिस ने वर और वधू पक्ष को पुलिस थाने पर बुलाकर राजीनामा लिखवाकर बारात और दुल्हन को विदा कराया गया। शादी में इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली। माफी मांग रहा हूँ। भैया अगर माफी मांग रहा हूँ, गलती की माफी मांग रहा हूँ। स्टाम्प पर लिख लो, अगर आपकी लड़की को जीवन में कुछ हो जाए उसके हम जिम्मेदार हैं। आपकी लड़की के नाम खेत कर रहे हैं, हम पैसे कर रहे हैं आपकी लड़की के नाम, अगर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार स्टाम्प पर साइन करा लो। मेरी पूरी फैमिली के और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, पूरा स्टाम्प पर साइन करा लो। स्टाम्प पर वो बात तो सही है। धौलपुर जिले में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद धौलपुर शहर में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जमकर बारिश हुई है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर आधे घंटे तक जारी रहा। दौरान करीब 5 से 10 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही 7 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। गुरुवार को जहां दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम के बदले में मिजाज के बाद जिले के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से ही धौलपुर जिले में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया था, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। धौलपुर जिले के सैंपो कस्बे के बसेड़ी रोड पर स्थित एक कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण से स्थानीय लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में बताया है कि खसरा नंबर 3069/3413 जिसका रकबा 2 बीघा है और जो राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर 3 शेड, फल, सब्जी और तेल मिल जैसी दुकानें बना ली हैं, जिससे रास्ते संकरे हो गए हैं और आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने शिकायत में यह भी बताया है कि पिछले 15 सालों से इस जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अब इन कब्जेदारों ने जबरन जमीन खाली करानी शुरू कर दी है और विरोध करने पर लोगों को धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्वार्थी तत्व इस अवैध कब्जे से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और पूरे इलाके में अशांति और परेशानी का माहौल बना रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि अवैध अतिक्रमण को हटवाएं ताकि आम लोगों का रास्ता साफ हो सके। ग्रामीण इस अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नेमचंद शर्मा सैंपू से आया हुआ हूँ और समस्त ग्रामवासियों के तरफ से अपन एक कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन में हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो कब्रिस्तान की भूमि को लेकर के है। जो 2 बीघा ज़मीन है, लेकिन उन्होंने 2 बीघा से भी ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है। उस पर पहले से ऑलरेडी बाउंड्री कर रखी थी, लेकिन उस बाउंड्री को तोड़ करके और उन्होंने जहाँ पर उनके मुर्दे जो दफन होते हैं, वो मुर्दा दफन की जगह पर वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं, तिल मिल की और भी परचूने की हैं, जो भी दुकानें चल रही हैं वो अपने व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा वो उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता करके उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन उस किराए के पैसों का क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आज तक हिसाब किताब शायद मेरी समझ में हम लोगों को तो क्या उनके लोगों को भी मालूम नहीं है। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और अतिक्रमण को हटवाया जाए वहाँ से तुरंत प्रभाव से। केवल वो मुर्दा दफन करने के लिए है तो मुर्दा ही दफन होने चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर आए दिन जो अतिक्रमण हो रहा है वो सड़कों पर उन्होंने उसके अलावा भी दुकानों से आगे 3 टप्पर डाल करके पल्लियाँ लगा करके ठेल रख करके जो दुकानें लगा रखी हैं, उस अतिक्रमण से आए दिन आम जन को बहुत सारी असुविधा होती है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां बनी रहती हैं। तो अपन ये चाह रहे हैं कि वहाँ शांति का माहौल बना रहे। यह हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसकी यथाशीघ्र जांच कर और कार्रवाई करें। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में गुरुवार को एक 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव पुलिस द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया था। शुक्रवार को परिजनों के आने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बताया कि मृतका मिथिलेश के पति अमित लोधा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि मिथिलेश पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी और गुरुवार रात को उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने एसडीएम की देख-रेख में पोस्टमार्टम बोर्ड से करा दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आज दिनांक 2/5/2025 को थाना सदर धौलपुर पर मार्ग नंबर 12/2025 196 BNSS दर्ज हुई है, जिसमें मृतका के पति अमित ने बताया कि मेरी पत्नी काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका श्रीमान एसडीएम साहब के निर्देशन में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतका श्रीमती मिथिलेश वाइफ ऑफ अमित। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में भारद्वाज मार्केट के पास कोली का अड्डा स्थित कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी तोड़ने एवं जेसीबी से कब्रों को खुर्द-बुर्द करने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मुस्लिम समाज बसेड़ी के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि कब्रिस्तान भूमि कोली का अड्डा तिमासिया की 4 दीवारी 31 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा 3 लाख रुपए की राशि खर्च कर बनाई गई थी।
कब्रिस्तान की बेसकीमती जमीन पर कब्जा करने की नियत से माफिया बबलू कोली पुत्र रामबीर कोली निवासी कोली का अड्डा ने 26 मार्च 2025 को 4 दीवारी को तोड़कर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई है। जेसीबी से कब्रिस्तान में स्थित सभी कब्रों को खोदकर नष्ट कर दिया है तथा हरे पेड़ों को काट दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी से कब्रिस्तान भूमि की सरकारी 4 दीवारी को तोड़ने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के भेड़ेकापुरा के जंगलों में गुरुवार की देर शाम भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंच गए, जहां करीब 14 घंटे की मशक्कत के बाड़ी और सरमथुरा से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारण से लगी आग करीब 3 किलोमीटर के जंगलों में फैल गई। जंगलों में लगी आग से भारी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि सरमथुरा और बाड़ी की दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। राजाखेड़ा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। छोटे भाई की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में शर्मनाक वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने 13 दिन बाद राजाखेड़ा के चुंगी नाका के पास से दबोच लिया है। आरोपी पर अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है। मामले को लेकर आज शुक्रवार शाम 6 बजे राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 14 अप्रैल 2025 की रात जब अपने घर के आंगन में सो रही थी और उसका पति घर पर मौजूद नहीं था। इसी दौरान उसका जेठ उसके पास आया और जबरन उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने 17 अप्रैल को राजाखेड़ा थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर थाना राजाखेड़ा में मामला दर्ज किया गया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहना के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धौलपुर जिले के मनिया उपखंड की ग्राम पंचायत हिनौता से गांव लाडमपुर को दयरी पंचायत में जोड़ने पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए उपखंड अधिकारी डॉ साधना शर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीण राम खिलाड़ी रघुनाथ ने बताया ग्राम पंचायत हिनौता से लाडमपुर की दूरी 2.7 किलोमीटर है, जो कि हमारे गांव लाडमपुर के लिए सुविधाजनक है, जबकि लाडमपुर से दयरी ग्राम पंचायत की दूरी 7 किलोमीटर है, जो हमारे गांव के लिए असुविधाजनक है एवं सरकार के मापदंडों के अनुसार भी अनुचित है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ राजनीतिक लोग द्वेष भावना के कारण हमारे गांव लाडमपुर को दयरी पंचायत में जोड़ना चाहते हैं, जबकि हम सब ग्रामवासी ग्राम पंचायत हिनौता में ही यथावत रहना चाहते हैं और आने जाने के लिए सुविधाजनक है, जिससे हमें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अच्छे से ग्राम पंचायत हिनौता से मिल जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर उनके गांव को दयरी पंचायत में जोड़ा जाता है तो आने वाले समय में मतदान का बहिष्कार करेंगे, इसलिए हमारे गांव लाडमपुर को दयरी ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ा जाए। हाँ, हमारा गांव लाडमपुर है, ग्राम पंचायत अनौता है और हमारा गांव दयरी ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है, जो कि हमारे गांव से 7 किलोमीटर है। और लेकिन हमारी अपनी पहली ग्राम पंचायत हमारी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए हमें असुविधा होती है। हम अपनी ग्राम पंचायत में ही यथावत रहना चाहते हैं। हमारा गांव लाडमपुर है। लाडमपुर ग्राम पंचायत अनौता से पहले अनौता में था, अब दयरी में जोड़ दिया गया है, जिसकी दूरी दयरी की दूरी 7 किलोमीटर है। अनौता पंचायत की दूरी 2.5 किलोमीटर है। हमें अपनी पंचायत में ही रखा जाए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह शुरू हुई तेज बारिश व आंधी ने एक पल के लिए हालात अस्त व्यस्त कर दिए, जिसके कारण कई जगह नुकसान देखने को मिला तो कई जगह बड़ी दुर्घटना भी सामने आई है। शुक्रवार सुबह की तेज बारिश व आंधी से राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव गनहैदी में एक अधेड़ महिला की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत का भी मामला सामने आया है, जिससे वहां कोहराम मच गया और अफरा तफरी फैल गई। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गनहैदी में दीवार गिरने की सूचना मिली थी,
जिसमें एक महिला गीता पत्नी मुकेश त्यागी उम्र करीब 53 वर्ष दबी हुई थी, जिसकी दीवार के मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। पटवारी ने पर्चा रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में पेश की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घटना दर्दनाक हुई है, जिसमें महिला की मौत के बाद कोहराम मच गया। मृतका गीता अपने पीछे 3 पुत्र व 1 पुत्री छोड़ गई है, जिनमें से एक बेटे की शादी हो गई है। धौलपुर 220 केवी डीसीसी पीपी हिंडोन लाइन के नीचे लाइन की रेंज में आ रहे पेड़ों को काटने का कार्य होने के कारण शनिवार 3 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वीर सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी डांग बसई एवं सैपऊ, 132 केवी जीएस रीको के 33 केवी कोलारी, 132 केवी जीएस मनिया के 33 केवी बकचोली, 132 केवी जीएस मरैना के 33 केवी मढ़ाभाऊ एवं मरैना, 132 केवी जीएस राजाखेड़ा के 33 केवी जसुपुरा एवं जाटौली, 132 केवी जीएस बाड़ी के कंचनपुर एवं मत्सूरा, 132 केवी जीएस बसेड़ी के नादनपुर एवं कंचनपुर तथा 132 केवी जीएस सरमथुरा के बड़ागांव एवं झिरीभमपुरा फीडरों की शनिवार 3 मई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस मनिया ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मनिया लाइन के रखरखाव कार्य होने के कारण कोलारी, सकतपुर, महाराजा कोल्ड, पचगांव, मनिया, बकचौली, जाटौली, मरैना, जसुपुरा एवं राजाखेड़ा फीडरों की रविवार 4 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर जिला स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि डांग विकास कार्यक्रम के तहत डांग क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित बजट का पूरा उपयोग हो सके, जिससे पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के जनजीवन में सुधार हो सके। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हुए डांग विकास क्षेत्र के तहत कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए विकास कार्य को शुरू कराया जा सके, जिससे डांग क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार हो सके एवं ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय कुमार, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। धौलपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 मई को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ साथ प्रीलिटिगेशन प्रकरणों, बैंक के ऋण संबंधी मामले, एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव द्वारा न्यायालय परिसर राजाखेड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा, अधिवक्ताओं, दिहौली एवं राजाखेड़ा थानाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सचिव रेखा यादव ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सुलहवार्ता एवं समझौते से अपने मुकदमों का निस्तारण करवा कर सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त कर लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा आकाश शर्मा, थानाधिकारी राजाखेड़ा रामकिशन यादव, थानाधिकारी दिहोली परमजीत, बार अध्यक्ष राजाखेड़ा राजकुमार उपाध्याय, अधिवक्ता होतम सिंह जादौन, प्रमोद चंद शर्मा, उपेंद्र मिश्रा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह व संदीप कुमार मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कुहावनी हल्का क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा बिना किसी विधिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
गुरुवार देर रात यह मामला तब सामने आया जब रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों की टीम ने जेसीबी मशीनों से खेतों की बाउंड्री, तारबंदी और पत्थर तोड़ दिए। बता दें कि धौलपुर मथुरा के बीच चल रही छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके लिए बाड़ी उपखंड में कई खसरा नंबरों को गजट अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन जिन खसरा नंबरों का अधिग्रहण न तो अधिसूचित हुआ है और न ही गजट में प्रकाशित है, उन पर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। शुक्रवार सुबह जब भूमि स्वामियों नरेंद्र सहोता और मलिक अताउल्ला खान को इस तोड़-फोड़ की जानकारी मिली, तो वे मौके पर पहुंचे और विरोध किया। इसके चलते काम को तत्काल रोकना पड़ा। इस संबंध में जब एसएसए संजीव नारायण से बात की गई, तो उन्होंने पहले तो रात में अवैध रूप से कार्य होने और तोड़-फोड़ की जानकारी से इनकार किया और भी कहा कि मैं भी देखता हूं, पटवारी से बात कीजिए। मौके पर पहुंचे कुहावनी हलके के पटवारी दीपक गौड़ ने अपने नक्शे का अवलोकन कर स्पष्ट किया कि जिन खसरा नंबरों में तोड़-फोड़ हुई है, वे रेलवे की परियोजना में अधिग्रहित भूमि में शामिल नहीं हैं। उन्होंने साइड इंजीनियर गौरव गौतम को भी मौके पर बुलाकर स्थिति स्पष्ट करवाई। बावजूद इसके साइड में मिट्टी डालने का कार्य जारी था, जिसे स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर रुकवाया। पूरी घटना की सूचना बाड़ी तहसीलदार को दी गई। पहले तो वे इस लापरवाही पर आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी लापरवाही कैसे हो गई, लेकिन फिर उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना विधिक प्रक्रिया के कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, जब तक उच्च स्तरीय आदेश प्राप्त न हो। तो इन पे भूमि अबाप्ती में कोई भी इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और यहाँ इन्होंने रात में आके इन्होंने ठेकेदार लोगों ने काम चालू कर दिया है। हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। तारबंदी थी, मुड्डियाँ लगी हुई थी, बोल्डर लगा हुआ था, सारा नुकसान कर दिया है। जबकि पटवारी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका कोई नंबर इसमें अबाप्ती में नहीं है। तो ये सब दंदरई से काम चल रहा है साहब, इसका थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस तरफ किसान लोग हैं, इन नंबरों पे कोई भी काम नहीं होना है। पटवारी साहब आए थे यहाँ, दीपक जी, उन्होंने देख के इनको बता दिया कि ये नंबर कहीं भी नहीं है, अपने इसमें गजट में भी नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती तरीके से, राठौड़ी तरीके से काम कर रहे हैं। जबकि रेलवे की साइड में जगह बहुत डली हुई है, उसको भी देख लें आके यहाँ पर। लेकिन ये लोग अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, तहसीलदार साहब ने मना किया, उसके बाद भी डंपर वगैरह चल रहे हैं। इस पर अपना प्रशासन ध्यान दे, इन लोगों को बताए कुछ। धौलपुर पुलिस ने बाड़ी शहर की रेलवे फाटक पर 28 अप्रैल की शाम करीब 8:30 बजे शहर के सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल के साथ हुई लूटपाट और जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद वारदात का खुलासा आज शुक्रवार को कर दिया है। पुलिस द्वारा हमले में शामिल जीजासाले सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों बदमाशों का पहले मुंडन कराया और उसके बाद शहर के बाजारों से बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की राशि के साथ अधिकांश आभूषणों को बरामद कर लिए है, जबकि वारदात का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मामले को लेकर बाड़ी के एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार जागिड़ ने बताया कि सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल के साथ रेलवे फाटक पर 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग कर लूटपाट की वारदात की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की नकदी के साथ करीब 600 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण थे। वारदात के बाद पुलिस ने घायल व्यापारी से पूछताछ कर तुरंत मामले में कार्रवाई की। एसपी सुमित महरेड़ा के निर्देश पर कंचनपुर थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी, बसेड़ी थाना प्रभारी और बाड़ी कोतवाली थाने के थाना प्रभारी अमित शर्मा के साथ बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें एसआई, एएसआई, डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह के साथ करीब 52 पुलिस जवान शामिल थे। शहर के सभी सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई। ऐसे में लगातार टीम वर्क के बाद सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय इनपुट के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें निधारा गांव से आरोपी शीशराम गुर्जर पुत्र मुंशी गुर्जर, तकीपुर गांव से उसका जीजा रामनाथ गुर्जर पुत्र श्रीपद गुर्जर और शीशराम का सहयोगी सचिन गुर्जर पुत्र रामावतार गुर्जर निवासी घेसुआ को गिरफ्तार किया है।
जिनसे लूट की अधिकांश राशि और आभूषण जब्त कर लिए हैं। मामले का मास्टरमाइंड निधारा निवासी हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर अभी फरार है। पुलिस ने तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पीसी रिमांड पर लिया है। सभी बदमाशों का मुंडन कराकर बाड़ी शहर के बाजारों से होकर निकाला गया है, जिससे आमजन में पुलिस का जो विश्वास है वह कायम रहे। आरोपियों से घटना के संदर्भ में पूछताछ जारी है। बता दें कि एक बदमाश रामनाथ गुर्जर बीजेपी की बैठकों में शामिल होता रहा है और बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया है। अप्रैल को बाड़ी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। अनिल अग्रवाल जो सराफा व्यापारी हैं, वो अपनी दुकान को बंद करके शाम को अपने घर जा रहे थे। तो लगभग 8:10 के आसपास जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर 2 अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर हमला किया। एक ने फायरिंग की और दूसरे ने उसका जेवरात से भरा हुआ बैग ले गए। उनके पर्चा बयान के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की 176 नंबर, और एफआईआर में उन्होंने दर्ज कराया कि 500-600 ग्राम के आसपास मेरे जो सोने के जेवरात हैं और कुछ नकदी है वो गायब हुए। इस घटना की जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए श्रीमान महानिरीक्षक महोदय भरतपुर और श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में हमने 4-5 टीमों का गठन किया, जिसमें सीओ साहब बाड़ी, एसएचओ बाड़ी कोतवाली अमित कुमार, एसएचओ कंचनपुर अनूप कुमार, एसएचओ बसेड़ी ब्रजेश कुमार और एसएचओ बाड़ी सदर विनोद कुमार तथा डीएसटी टीम और पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में मैंने अलग अलग टीमों का गठन किया। और ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर आईपीडीआर के इसके बेस से हम अतिशीघ्र आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।